सभी को राधे राधे। जय श्री सीताराम। देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी भक्तों को। आज सुबह में बैठे थे तो भक्तमाल की एक कथा स्मरण हुआ ही महाराज। एकादशी के महात्म के ऊपर ये भक्तमाल की बड़ी सुंदर कथा है। नामदेव जी महाराज के ऊपर ये कथा है। बड़े भाव से और बड़े ध्यान से इस कथा को सुनेंगे। बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं कथाओं को सुनने से। क्या कथा है, आइए थोड़ी देर 2-4 मिनट निकाल करके उसे श्रवण करते हैं। भक्तमाल की ये कथा है। भगवान के एक बड़े अच्छे भक्त हुए नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज एकादशी में उनकी बड़ी निष्ठा थी, एकादशी व्रत में, और उनके एकादशी की परीक्षा लेने के लिए आए भगवान पुंडरीकाक्ष। भगवान पुंडरीकाक्ष ने देखा कि नामदेव प्रत्येक एकादशी का बड़े अच्छे से पालन करता है, क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। महाराज पुंडरीकाक्ष भगवान नामदेव जी का परीक्षा लेने के लिए उद्यत हुए और एक दिन वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण करके भगवान पुंडरीकाक्ष नामदेव जी के यहां पधारे। नामदेव जी ने बाहर निकले अपने कुटिया से और प्रणाम किए, कहे क्या सेवा है महाराज, बताइए। और महाराज पुंडरीकाक्ष बिल्कुल वृद्ध ब्राह्मण का शरीर बनाए, बिल्कुल पतले से, अब गिरे कि तब गिरे, ऐसा शरीर बना के नामदेव जी के पास आए थे। नामदेव जी ने कहा क्या सेवा है महाराज, बताएं भगवान। का शरीर धारण करके आए थे, कहा कि हमें भोजन कराओ, भोजन कराओ, नहीं तो हमारे प्राण समझो निकलने ही वाले हैं। अब महाराज नामदेव जी बड़े चक्कर में, आज एकादशी का दिन और ऊपर से महाराज ब्राह्मण देव कह रहे हैं कि भोजन करेंगे। नामदेव जी ने कहा महाराज हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी के दिन हम आपको भोजन नहीं करा सकते आज। अरे भोजन कराना तो क्या, अन्न का स्पर्श भी आज एकादशी के दिन वर्जित बताया गया है। आप न हो तो अन्य फलों का सेवन करें, क्योंकि अन्न तो आज हम खिला नहीं सकते। अब महाराज वृद्ध ब्राह्मण कहे नहीं, जब खाएंगे तो अन्न ही खाएंगे, और अन्न नहीं खिलाओगे तो प्राण निकल जाएंगे। तुरंत व्यवस्था करो, हमें भोजन कराओ, दाल चावल रोटी सब्जी की व्यवस्था करो, नहीं तो प्राण निकलने ही वाले हैं आज तो। नामदेव जी ने कहा महाराज वैसे भी आप वृद्ध हो ही गए हैं, प्राण निकल भी जाए आज एकादशी के दिन तो अच्छी बात है, भगवान का नित्य वैकुंठ मिलेगा आपको। वृद्ध ब्राह्मण का नहीं, भोजन ही करेंगे, फलाहार तो नहीं करेंगे, तुरंत भाई भोजन की व्यवस्था कराओ। नामदेव जी का भोजन तो नहीं करा सकते हैं, अब आपके प्राण बचें या निकलें, लेकिन भोजन तो नहीं कराएंगे। भगवान देखे कि भाई भक्त तो बड़ा हठीला है हमारा, ये तो माने नहीं रहा। अब भगवान ऐसे नाटक किए और पृथ्वी पर गिर पड़े और ऐसे दर्शाए कि जैसे हमारी मृत्यु हो गई हो, और भगवान ऐसे अचेत पृथ्वी पर गिर पड़े। नामदेव जी ने देखा, लगता है कि वृद्ध ब्राह्मण देवता पधार गए। और चलिए अच्छी बात है, आज वैसे भी एकादशी का दिन था, अच्छी बात है, भगवान का नित्य वैकुंठ है, मिला होगा इन्हें तो। एकादशी के दिन भाई मरे हैं आज, एकादशी की महात्म्य भी है कि भाई एकादशी के दिन मृत्यु होना कोई स्वाभाविक, कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। एकादशी के दिन जिसकी मृत्यु हो जाए महाराज, उसे तो वैकुंठ ही मिलना है। अब उन्होंने देखा भाई वृद्ध ब्राह्मण हमारे दरवाजे पे मर गए, ये तो बड़े कष्ट की बात है। उठाए और दाह संस्कार के लिए उन्हें लेकर के श्मशान की ओर चले महाराज नामदेव जी महाराज ने। नामदेव जी श्मशान की ओर जा रहे थे, उसी समय नारद जी अन्य ब्राह्मणों को लेकर के वहीं श्मशान घाट में प्रकट हुए। कहा रुक जाओ नामदेव, ऐसे हम तुम्हें इस विप्र देवता का अंत्येष्टि क्रिया नहीं करने देंगे, ऐसे जलाने नहीं देंगे तुम्हें। तुम्हारे द्वारा इस वृद्ध ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या लगी है तुम्हें, अतः तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा।
नामदेव जी ने कहा, अच्छा क्या प्रायश्चित करना चाहिए महाराज, बताइए क्या प्रायश्चित किया जाए। नारद जी ने कहा, इसका प्रायश्चित यही है कि तुम इनके शव को अपने गोद में लेकर के बैठो और तब आग लगाई जाए और आप भी इनके साथ साथ जलें, यही इसका प्रायश्चित है। नामदेव जी भगवान के भक्त थे, सोचे अच्छा कोई बात नहीं है भाई, आज मरना है कल मरे, आज मरे मरना तो है ही। और भाई इसमें भी नारद जी ज्ञानोपदेश कर रहे हैं कि यही प्रायश्चित है, तो इसी से मुक्ति भले। महाराज नामदेव जी अपने गोद में वृद्ध ब्राह्मण के शरीर को लेकर के बैठ गए। लगाने के लिए कुछ लोग उद्यत हुए। भगवान ने अपना एक आंख से खोल करके देखा कि भाई ये नामदेव हमारा भक्त अपने तो मरेगा मरेगा, हमें भी साथ में लेकर के जाएगा। महाराज भगवान से ये देखा नहीं गया और भगवान ने अपना चतुर्भुज विराट स्वरूप प्रकट किया। कहा, नामदेव वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। तुम्हारी एकादशी के आज एकादशी के दिन तुम्हारे इस किए गए कर्म को देख करके मैं प्रसन्न हो गया। वर मांगो। महाराज नामदेव जी कहे, आपके चरणों में सदैव प्रेम बना रहे, निष्ठा बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए। और महाराज ऐसे वरदान दिए भगवान, और नामदेव जी को अपना नित्य वैकुंठ दे करके भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। महाराज तो ये एकादशी महात्म्य की कथा है, ये भक्त के निष्ठा को दर्शाती है। महाराज एकादशी महात्म्य इस नामदेव जी की कथा जो भक्तमाल में आई है, कहने का अर्थ ये है कि हमें और आपको एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि करें, शिवरात्रि करें, रविवार का व्रत करें, मंगलवार का व्रत करें, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ एकादशी व्रत तो महाराज अत्यंत आवश्यक है। अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं करते हैं तो आपको इसका पाप नहीं लगेगा, बल्कि नवरात्रि व्रत करने का आपको पुण्य मिलेगा। परंतु अगर आप एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो इसका पाप आपको अवश्य लगेगा, क्योंकि महाराज एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में ही तो आकर के विराजते हैं, अन्न में ही आकर। इसलिए हमें और आपको एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। ये भक्तमाल की और ये नामदेव और भगवान पुंडरीकाक्ष की ये कथा हमें यही सिखाती है। कई लोग कहते हैं कि हमने तो एकादशी व्रत का उद्यापन कर दिया है, बैठा दिया है एकादशी को, अब नहीं करते हम एकादशी। एकादशी व्रत ऐसा व्रत है महाराज जिसका कभी उद्यापन हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग कहते हैं बीपी के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, एकादशी करेंगे और प्राण चले गए तो ये तो और अच्छी बात है कि प्राण भी जाएंगे तो महाराज एकादशी के दिन जाएंगे, भगवान का नित्य वैकुंठ आपको मिलेगा। इससे अच्छी चीज क्या है? ये कीड़े मकोड़ों के जैसे जीवन जीने से तो अच्छा है कि आज एकादशी के दिन प्राण निकलें। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? महाराज शास्त्र पढ़ने का समय सबके पास नहीं है, इसीलिए हमें सत्संग करना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेकनु होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के महाराज विवेक नहीं हो सकता। और वो सत्संग कैसे प्राप्त होगा? जब भगवान राम की कृपा होगी तभी ये सत्संग प्राप्त होने वाला है। चाहे वो वृद्ध हो, बालक हो, क्या किया जाए महाराज? एक दिन बिना अन्न के नहीं रह सकते। अगर इच्छा शक्ति है तो कुछ भी किया जा सकता है। महाराज आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि शास्त्र पढ़ने का समय सबके पास नहीं है, इसीलिए संग करना चाहिए। इसीलिए हमने आपको ये ज्ञानवर्धक बातें बताई। अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, और अपने इष्ट मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी एकादशी व्रत करने के लिए उद्यत हो सकें और वो भी एकादशी का व्रत करें।
महाराज अनेकों लाभ है एकादशी करने का, एक बार करके तो देखिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ साथ सभी को जय जय श्री सीताराम, जय जय राधे।